ये भाई है तुम्हारा? ऐसा नीच आदमी तुम्हारा भाई हो कैसे सकता है? इस कमीने ने मेरी बहन के साथ, तुम इसे बचाना चाहती हो? हाउ कुड यू? हम मानते हैं ये गुनहगार है और इन्हें उसकी सजा मिलनी चाहिए, पर आप अगर इन्हें जान से मार देंगे तो आप भी गुनहगार बन जाएंगे। कमीने को सजा मिलनी चाहिए। वो शर्मिला डिसाइड करेगी और हम आपसे वादा करते हैं वो जो भी सजा देगी इन्हें, हम उसके रास्ते में नहीं आएंगे। बस अपने भाई की फिक्र है तुम्हें, और मेरी बहन के साथ जो हुआ है वो कोई मायने नहीं रखता। तुमसे हमेशा एक स्पेशल रिश्ता महसूस किया है मैंने। तुम स्पेशल थी मेरे लिए और लड़कियों से अलग, पर आज तुमने साबित कर दिया कि अपना खून अपना होता है। जिस लड़की का भाई रेपिस्ट हो, उसकी खुद की सोच कितनी घटिया होगी। जिस लड़की का भाई रेपिस्ट हो, उसकी खुद की सोच कितनी घटिया होगी। हाय हाय, का हाल कर दिया हमरे लाल का। जान सा चेहरा का सूरते बिगाड़ दिए। अरे जल्दी से डॉक्टर को बुलवाओ, इसका दवा दारू करवाओ। अरे हम तो कहते हैं ये सब वो लड़की का चाल है। आजकल का लड़की सब जलेबी दिखा के तमाचा मारती हैं। अरे ये सब जवानी का जोश है। जवानी में तो सब होश खो बैठते हैं, इसने भी खो दिया है। नीलू भैया ने जो किया वो बहुत गलत किया। हमें लगता है नीलू भैया को अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। इस मामले ने वैसा ही तूल पकड़ा है जैसा हमने सोचा था। अब बस इसकी आंच चौधराइन के घर तक पहुंच जाए तो हमारा काम बन जाएगा। चबर 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 बहुत है, ज्यादा जबान लंबा हो गया है तेरा। सबका सामने मुंह खोल रही हो। हम अपना लड़का को पुलिस में दे दे, अरे वो लड़का का खिलाफ केस न कर दे जो हमरा लाल को नीला पीला कर दिया है। शर्मिला के भाई का गुस्सा जायज था। इन्होंने बहुत गलत हरकत की है शर्मिला जी के साथ। अगर हम समय पर नहीं पहुंचते और नीलू भैया को नहीं रोकते तो पता नहीं नीलू भैया कितना गंदा काम कर देते, और फिर हम सब मुसीबत में फंस जाते। नीलू गंदा काम लड़की के साथ? ये क्या कर डाला तुमने? हे भगवान, किसी दिन के लिए पैदा किया था तुमको, एक दिन तुम अपना और पूरे खानदान का मुंह काला करो। अरे राम जी, ऐसी लड़की देने से अच्छा तो हमें बांझी बना देते तो अच्छा हो जाता। अभी क्या कह रहे हैं? जो भी कुछ हुआ उसमें शर्मिला की कोई गलती नहीं है। हाँ, इसकी गलती थोड़ी है, सारी गलती तो हमारी है जो अभी तक इस लड़की को हमने घर बिठाए रखा है, वो भी कुंवारी। युग, यहाँ खड़े रहने से कुछ नहीं होने वाला। चलो हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, FIR दर्ज कराते हैं। चलो। पगला गए हो क्या? दिमाग ठिकाने पे तो है तुम दोनों का? कोर्ट कचहरी के चक्कर पाल के घर की इज्जत को और उछालोगे? अभी क्या कह रही है? एकदम सही बात बोल रहे हैं हम, समझिए, समझाएं। ऐसे मामलों को ना चुपचाप रहकर दबा देना चाहिए, वरना बहुत चीचलेदार होती है। हाँ भाभी, लेकिन
ये एक औरत की इज्जत का सवाल। अरे मेरी माँ, अपने ये महिला मोर्चे वाले विचार अपने पास ही रखो तो अच्छा रहेगा। हमें पता है ऐसे मामलों में क्या करना चाहिए। बेटी किसकी है? हमारी है ना, तो बस हम जो कहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। हाँ चाची, मगर उस लड़के ने शर्मिला दी के साथ जो किया है उसे हम कैसे माफ कर सकते हैं? तो क्या करें? कालक मल दे अपने मुंह पर, जैसे ये मल के आई है। चाची जी चुप, एकदम चुप और आवाज मीठी करो। माँ जी ने सुन लिया ना तो जिंदा गाड़ देगी इसको। देखो, हम कह रहे हैं कि इस बात को ना हम चारों के बीच में ही दफन कर देना चाहिए। समझ जाओ तुम और समझा दो अपनी पिछी माँ को, वरना हमें आता है समझाने, वो भी अपने तरीके से। और तू मर क्यों नहीं गई कल मुही? पिट के आए हो तो हमने सोचा कि कोई कारनामा करके आए होगे, पर तुम तो बिल्कुल नामर्द निकले। गलती हो गई हमसे कि तुम जैसे पे हमने भरोसा किया। हमने तुमसे उस लड़की का बलात्कार करने को कहा था ताकि हम उस पर रिश्तेदारी के प्रस्ताव का मलहम लगा सके। इज्जत लूटना तो दूर की बात, तुमसे उसकी इज्जत पर हाथ भी नहीं डाला गया। कुछ किया तुमने? नहीं चाचा जी, हम ऐसा नहीं कर सकते। किसी लड़की के साथ और गुस्से में आकर हमने जो भी किया, ये तो अच्छा है कि काली ने हमें सही वक्त आके रोक दिया। लल्ला, तुम तो काली से भी कई गुजरे हो। जाओ लल्ला, जाके आराम कर लो। चल जाओ। खा पिलाने किए हो देवर जी? अरे हमको बता दिए होते कि का सोच रहे हैं तो हम ई प्यादा ठीक से तैयार कर देते, जो पूरा 2.5 घर चलता। 1.5 घर में टाए टाए फिस नहीं ना हो जाता। भाभी, वो तो काली की वजह से सारा खेल खराब। अरे छोड़िए देवर जी, काली काली। हमको तो लगता है गौरी का शादी ऊ घर में लिखा ही नहीं। नहीं भाभी, गौरी की शादी होगी तो उसी घर में। भले ही नीलू कुछ नहीं कर पाया हो, लेकिन बदनामी तो होके ही रहेगी। और जब बदनामी हो जाएगी तो हम उनकी इज्जत को ढांकने के लिए कपड़ा लेकर पहुंच जाएंगे। फिर चौधराइन हमारी मदद कैसे ठुकराएगी? मतलब एक झूठी खबर को सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत होती है, वो जंगल में आग की तरह फैल जाती है। टीवी पर आप खबर नहीं देखती हैं क्या? जानकर अच्छा लगा देवर जी। 1-2 चाल आपको भी आता है। अब ही खेल में और मजा आएगा। काली,
आई एम सॉरी काली। हम जानते हैं कि हमने पाप किया। जब शर्मिला ने कॉलेज की पार्टी में हमारा मजाक बनाया, हम टूट से गए। हमें माफ कर दे। हम आपको तभी माफ करेंगे जब आपको आपके किए की सजा मिलेगी। कल आपको अपने आप को पुलिस के हवाले करना होगा। पिशिमा, अगर मैंने चाचा जी की बात मान ली तो मैं अपने आप से आंखें नहीं मिला पाऊंगा। अगर कुछ गलत हुआ है तो हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। जी, मैं आपको एफआईआर करके फोन करता हूँ। मैंने कल गुस्से में पता नहीं क्या समझ लिया। ये लड़की समझती है कि क्या गलत है क्या सही। इंस्पेक्टर साहब, हमें बस बस, आप यहाँ तक आ गई तो आपका काम हो गया समझो। नीलकंठ झा के एंटीसिपेटरी बेल का इंतजाम हो गया है। ये था तुम्हारा नाटक। अपने भाई को सरेंडर करवाने लेकर आई और एंटीसिपेटरी बेल पहले से लेकर रखी थी। कर लो, जितनी भी कोशिशें करनी है कर लो अपने भाई को बचाने के लिए। मैं गवाह और सबूत लेकर आऊंगा रिपोर्ट लिखवाने के लिए। आपके एंटीसिपेटरी बेल किसने करवाई? हमने करवाई है। तुमने क्या किया? नीलू को वर्गला के अपने साथ यहां ले आए, मतलब घर वालों से विश्वासघात कर दिया। ये ठीक बात नहीं ना है। चलो, जो हुआ सो हुआ। घर जाओ तुम दोनों। हाँ पुरोहित जी, बोलिए, काम हो गया? ये तो अच्छा हुआ जो समय रहते तुमने हमें खबर कर दी और हमने भी कार्रवाई कर दी है। अब कौनो चिंता की बात नहीं है। अच्छा ये बताओ कि अब तुम्हारा इरादा क्या है? अरे पहले से कहानी बता दी है तो बोरियाना जाएंगे पिक्चर में। आराम से बैठ के देखते रहिए आगे क्या होगा। रखते हैं। हाय हाय, तेरा भाई तो बड़ा छुपू रुस्तम निकला। कट क्रैप, हमारे भैया कोई ऐसे वैसे नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं किया। अब बन मत, मुझे पता है तुझे शर्मिला से बदला लेना था, इसलिए तेरे भाई ने उससे ऐसा बदला लिया है कि वो शर्मिला कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही। आप एक लड़की होके दूसरी लड़की के बारे में ऐसी ऊंची बातें कैसे कर सकती हैं? गौरी, क्या तू सर्वेंट को अपने साथ रखती है कि वो हमारी बेइज्जती कर सके? लिसन यू, माइंड योर लैंग्वेज। सर्वेंट नहीं है ये, बहन है मेरी। कोनो काम करते हो तुम? माँ जी,
शर्मिला, ये वही अंगूठी है ना जो तुम जमाई बाबू को पहनाई थी? वापस काहे भेजे? माँ जी, कुछ लिखा है क्या? अंगूठी वापस भेजे है, कहे है कि रिश्ता तोड़ रहे हैं। तुमको नहीं चाहिए ऐसी बहू। तुम लोग शर्मिला के फ्रेंड्स हो, आज उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अगर आज तुम लोग पीछे हट गए तो एक रेपिस्ट आजाद घूमेगा, मगर तुम में से एक ने गवाही दे दी तो वो सलाखों के पीछे होगा। सॉरी युग, हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते। चुगली चाची कर दी ना चुगली। बता दिया ना कि क्या हुआ था शर्मिला के साथ। तुम ना क्या हुआ शर्मिला के साथ? हम पूछ रहे हैं, क्या छुपा रहे हो हमसे? विश्ववीर झा के भतीजे ने हमारी शर्मिला की इज्जत पर हाथ डाला माँ जी। हे भगवान, सब खत्म हो गया। रंगजली, मुंह काला करके आई है। अब हमें क्यों मार रही है दादी? इन सब में हमारी क्या गलती है? और अगर हमारा बस चले तो अभी उस नीलकंठ झा को घसीटते हुए ले जाए पुलिस स्टेशन। थाने लेकर जाएगी? उल्टा सोची है, उसके बाद का सारी जिंदगी घर पर बैठी रहेगी। बैठेंगे घर पे। कब जो माँ जी, जो भी हुआ उस पे शर्मिला के कुछ है कोई नहीं ना? यहाँ खड़ी खड़ी क्या सुन रही हो? ये हमारा घरेलू मामला है। जाओ अंदर। ये देवी, हमारा जो भी बिगाड़ना था बिगाड़ चुकी हो। अब कृपा करके अपनी चोंच बंद रखो। अगर ये बात फैल गई, कौन करेगा तुमसे ब्याह? हमारा भतीजा नीलकंठ झा जो हुआ उसका हम सबको बहुत खेद है, लेकिन हम और हमारा परिवार इस बात का प्रायश्चित करना चाहते हैं। हम विश्ववीर झा अपने भतीजे नीलकंठ झा के लिए आपकी पोती का हाथ मांगते हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? इस बात की क्या गारंटी कि शादी के बाद वो उसे खुश रख पाएगा? हाँ, एक तरीका है, हम साटा माटा कर लेते हैं। शर्मिला को हम अपने घर की बहू बना लेते हैं और आपके घर की बहू के लिए हम अपनी बेटी गौरी का हाथ युग के लिए देते हैं। तुम जाओ शर्मिला। आपके प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, लेकिन अब आप यहां से जाइए। हम आपकी मनोस्थिति समझ सकते हैं, लेकिन आपसे आग्रह है। एक बार
केवल एक बार आप इस पत्री को देख लीजिए। ये हमारी प्रिंसेस की पत्री है। हम आपको यकीन दिलाते हैं, हमारी बिटिया आपके बेटे की जिंदगी संवार देगी। सच का साथ कोई नहीं देना चाहता। तुम जैसे लोग बस नाटक करते हैं अच्छा बनने का, जो पुलिस स्टेशन तो जाते हैं पर रिपोर्ट लिखाने नहीं, पुलिस को खरीदने। हम भी वही चाहते हैं जो आप चाहते हैं। हम तैयार हैं गवाही देने के लिए। भाई की रिपोर्ट लिखाने आई थी तो एंटीसिपेटरी बेल पहले से ले रखी थी। अब जब गवाह बनोगी तो पता नहीं क्या चाल चलोगी। थैंक यू, पर तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है मुझे।